नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि दुधारू भैंस इसकी पहचान किस प्रकार से की जाए। अच्छी दुधारू भैंस की साइंटिफिक पहचान क्या कुछ है, इस बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली जो हमारे पशुपालक भाई होते हैं जो भैंस की पालन कर रहे हैं, जब भी वह अपने फार्म के लिए कुछ भैंस खरीदना चाह रहे हैं या फिर एक नया फार्म सेटअप करना चाह रहे हैं, तो उनको अक्सर इस तरीके की दिक्कत आती है। जो इस धंधे में है, गाय भैंस बेचने के धंधे में है, वो अक्सर इस तरीके के जो पशुपालक होते हैं जो कि जिनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, उनको वो बेवकूफ बना देते हैं और कुछ ऐसे जानवर उनको बेच देते हैं जो कि बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो किसानों को, पशुपालकों को खुद समझना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से वो पहचाने कि अच्छे जानवर कौन से हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो एजेंट होते हैं, जो कि जनरली जब भी आप एनिमल परचेज के लिए गांव में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो किसान नहीं होते, जो पशुपालक नहीं होते हैं, लेकिन वो एक एजेंट के तरीके से काम करते हैं और बीच में कुछ कमीशन लेते हैं कि जो किसान है, फार्मर है, वहां से जानवर उठाते हैं और जो पशुपालक जानवर खरीदना चाहते हैं उनको वो प्राप्त करवा देते हैं और बीच में वो कुछ कमीशन खा लेते हैं। तो इस तरीके के जो एजेंट होते हैं वो जो भी जानवर उनके पास होगा उनको बहुत बेहतर बताएंगे और बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको वहीं से पैसा मिलना है, उन्हीं जानवरों को बेचकर पैसा मिलना है। तो वो पशुपालकों को पूरी तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। और वैसे जानवर जो कि उनके पास होता है, कई बार उनके पास ऐसे ट्रिक होते हैं कि 15 लीटर 20 लीटर तक दूध दुहवा कर दिखला देते हैं, लेकिन जब किसान अपने फार्म पर उन जानवरों को लेकर आते हैं तो फिर पता लगता है कि 8-10 लीटर भी वो जानवर दूध नहीं दे रहा है। तो उनके पास अलग अलग ढंग के ट्रिक होते हैं, सुई लगाते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। 1-2 दिन तक दूध नहीं निकालते हैं और वो दिखाते हैं देखो कितना दूध निकल रहा है। तो मैं आज इस वीडियो में उन तमाम बातों को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बताऊंगा, जिससे आप इन धोखेधड़ी से आप बच पाओ। सबसे पहला बात तो यह कि जब भी आप जानवर खरीदने जाते हो, भैंस, आज मैं भैंस के बारे में मुख्यतः बात कर रहा हूं। जब भी आप भैंस खरीदने के लिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी नस्ल की बात कर रहे हो, किसी भी नस्ल की आप भैंस खरीदने जाओ, उसमें मोटा मोटी ये सारे क्राइटेरिया फिट कर जाते हैं, जिसको देखकर आप बता पाएंगे कि हाँ, यह अच्छा दूध देने वाला जानवर हो सकता है। तो सबसे पहली बात, जब भी आप भैंस खरीदने के लिए जाओ तो एक बार के दूध के ऊपर विश्वास ना करो। आप कोशिश करो, आप पैसे लगाने जा रहे हो, आप लगभग 70-80 हजार या 1 लाख रुपए खर्च करने जा रहे हो एक जानवर के पीछे, तो आप कोशिश करें कि आप 2 दिन का जिस जानवर को खरीदना चाह रहे हैं उस जानवर को 2 दिन तक देखें। सुबह और शाम की मिल्किंग, सुबह की भी मिल्किंग देखे, शाम की भी मिल्किंग देखे, फिर अगले दिन का भी सुबह और शाम का मिल्किंग देखे। एक बार के दूध को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब हम 2 दिन की बात करते हैं, 4 बार की मिल्किंग की बात करते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर हमें बेवकूफ बनाया जा रहा था। तो 2 दिन का आप मिल्किंग की बात करें आप। उसके अलावा कुछ और जो शरीर की बनावट है, उसमें आप सबसे पहले देखेंगे जो भी भैंस है उसके अडर को आप देखेंगे। अडर जो है वो, जो उसका अडर है वो बड़े साइज का होना चाहिए। उसका जो उभार जो है, मैं साथ ही आपको फोटोग्राफ में भी दिखाने की कोशिश करूंगा, बगल में साइड में आप फोटोग्राफ देख पाएंगे। जो अडर का उभार है, जो अडर की उभार, उसके जो जानवर की जो वेजाइना के जस्ट नीचे से शुरू होकर बहुत दूर तक जाएगी, नीचे होते हुए ये अम्बिलिकल कॉर्ड तक जाएगा। तो यह जो अडर का जो उभार होता है वो स्पष्ट, और वेजाइना के नीचे से वो उभार शुरू होना चाहिए अडर का, और नीचे होते हुए अम्बिलिकल कॉर्ड तक जाना चाहिए। तो जितना ज्यादा वॉल्यूमिनस आपका अडर होगा, उतना ही अच्छा दूध देने की क्षमता जानवर में होने वाली होगी। इसके अलावा एक चीज और आप ध्यान देंगे, जब आप अडर देखेंगे तो यह भी देखेंगे कि अडर जो है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अडर जो है तिरछा हो, एक तरफ थोड़ा लटका हुआ सा, झुका हुआ सा, इस तरीके का अनसिमेट्रिकल अडर है। तो इस तरीके के जानवर को आपको लेने से बचना चाहिए। तो ये बात हो गई सबसे पहला इंपॉर्टेंट लक्षण जो शारीरिक बनावट जो है वह अडर देखेंगे। अडर वॉल्यूमिनस होना चाहिए, काफी ज्यादा उभार होना चाहिए।
अडर के बाद आप देखेंगे टिट या थन। जो थन है, चारों थन जो है वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। जो थन का साइज है वो अच्छा साइज होना चाहिए, बढ़िया साइज होना चाहिए। यदि आप उसे अपने मुट्ठी में पकड़ते हैं तो मुट्ठी में आने के बाद नीचे भी थोड़ा सा हिस्सा बच जाना चाहिए, तो इतना साइज होना चाहिए। आगे का जो थन है वो थोड़ा सा छोटा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा छोटा हो पीछे के कंपैरिजन में। जो आगे का टीट है यदि वह थोड़ा छोटा है तो भी है ना, आप उसे चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चारों थन है वो उनके बीच में गैप होना चाहिए, जगह होना चाहिए। मैं इसे भी फोटोग्राफ में दिखाने की कोशिश करूंगा कि उनके जो आगे वाले जो टीट है वो पीछे वाले टीट है, और साइड से भी आप देखेंगे तो चारों तरफ से एक टीट का डिस्टेंस अगल बगल वाले दोनों टीट से अच्छा खासा दूर होना चाहिए। यह बहुत जरूरी होता है। जो अच्छे दूध प्रोडक्शन करने वाले जानवर होते हैं उनके जो थन होते हैं, जो टीट होते हैं, वो थोड़ा गैप लिए होते हैं, थोड़ा जगह बनाकर उनका सिचुएशन होता है। थन जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होने चाहिए, सिमेट्रिकल शेप में भी होने चाहिए, यानी कि हर थन का जो टीट का शेप लगभग सेम होना चाहिए, साइज भी सिमेट्रिकल बराबर होने चाहिए, और साथ ही साथ पोजीशन भी सिमेट्रिकल होने चाहिए, और थन जो है वो छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। तो ये दो बात जो मेन चीज था वो मैंने डिस्कस किया, एक तो अडर और दूसरा टीट। इनको बड़े ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि पशुओं में अक्सर जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनमें मिल्क वेन होता है। मिल्क वेन जो अडर है, अडर के बाद अम्बिलिकल की तरफ, जब आगे की तरफ आप जानवर के मुंह के तरफ, गर्दन की तरफ आप बढ़ेंगे अडर के बाद, तो आप पाएंगे कि वेन होता है जिसे मिल्क वेन बोला जाता है, काफी उभड़ा हुआ सा होगा। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि ये जो मिल्क वेन है, जिसको मैं फोटोग्राफ में भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मोटे होने चाहिए और उभरा होना चाहिए, मोटा और उभरा होना चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे, नीचे झुककर देखेंगे कि मिल्क वेन आपको दिखाई दे रहा है वो काफी मोटा हो और उभरा हो। उसके अलावा जो मिल्क वेन हो वो काफी लंबा होना चाहिए। कहने का मतलब है यदि भैंस का लंबाई ज्यादा होगा, लंबी भैंस होगी, तो उसका मिल्क वेन भी लंबा होगा और उसकी दूध उत्पादन करने का क्षमता, दूध बनाने का जो क्षमता उस जानवर को होगा वह भी ज्यादा होगा। तो भैंस लंबा हो, छोटा हाइट कम हो भैंस का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैंस यदि आपको लंबा मिल रहा है तो आप उसके ऊपर जरूर ध्यान रखेंगे, वो अच्छी भैंस होते हैं। और साथ ही साथ ये जो मिल्क वेन हो वह लंबा और किस तरीके से हो सकता है, तो मिल्क वेन में घुमाव हो, यानी मिल्क वेन के अंदर फोल्ड हो। जब वो मिल्क वेन आगे गर्दन की तरफ बढ़ेगा तो फोल्ड लेते हुए बढ़े, वो घुमाव लेते हुए बढ़े। तो जितना ज्यादा घुमाव लेगा उतना ही ज्यादा, यदि आप उसको एक जगह रखेंगे तो वो लंबा हो जाएगा। तो मिल्क वेन में मिल्क वेन मोटी होनी चाहिए, उभरी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, उसमें घुमाव हो, फोल्ड हो, तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो ये एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा आप ध्यान देंगे जो दुधारू भैंस होते हैं वो पीछे से चौड़े होते हैं। जो पीछे का साइड, आप पीछे खड़े होकर देखोगे तो पीछे का जो साइड होता है वो काफी चौड़ा होता है। कंपैरिजन में आप आगे की तरफ जाओगे तो आगे थोड़ा सा नैरो होगा, थोड़ा पतला होगा। पीछे की तरफ आप बढ़ोगे तो जो जानवर होते हैं वो चौड़े होते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो पूंछ की बात की जाए तो पूंछ जो है लंबी पूंछ हो तो ज्यादा बेहतर है, और साथ ही साथ जहाँ पूंछ का ओरिजिन होता है वो जगह मोटा होना चाहिए। और जो पूंछ के अंदर जो हड्डियां होती है उसे कॉक्सीजियल बोन कहा जाता है। ये जो बोन होती है आप पाएंगे कि अडर जिस लेवल पर अडर होता है उस लेवल तक ही बोन होने चाहिए, उसके नीचे बोन नहीं, मांस होंगे। पूंछ का निचला हिस्सा में बोन नहीं होता है। तो जो अडर के लेवल तक बोन होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीचे में जो बोन होते हैं अडर के आसपास वो बहुत ज्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। ऊपर में ठीक है थोड़ा मोटा है, नीचे जैसे जैसे आप जाएंगे वो जो बोन है उसकी साइज छोटी होती जानी चाहिए, पतले छोटे साइज के बोन होने चाहिए। यदि नीचे के साइड में अडर के पास बहुत मोटे मोटे पूंछ की बोन है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा हम स्किन की बात करें तो स्किन जो है दुधारू जानवर की, दुधारू भैंस की स्किन जो है वो
पतली होनी चाहिए। स्किन को आप जब उंगली से उसका एक फोल्ड बनाकर उसको खींचोगे तो पता लग जाएगा ये पतला है। जिसकी मोटे चमड़े होंगे वो भी पता लग जाता है। तो आप उसकी थोड़ा चुटकी में लेकर देखोगे तो वो पता लग जाएगा कि ये स्किन पतली है। स्किन पतली होनी चाहिए। साथ ही साथ जो स्किन है वो काफ़ी चमकीली होना चाहिए, उसमें एक चमक होता है। जो जानवर है उसके अंदर भी एक चंचलता दिखनी चाहिए, वो डल सा नहीं बैठा हुआ हो एक जगह, आंखों में भी चमक सी दिखती है। तो इन बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो जानवर होते हैं, जो भैंस होते हैं, उसके पेट बहुत ज़्यादा मोटे तथा लटके साइड में लटके हुए नहीं होने चाहिए। यदि पेट बहुत ज़्यादा मोटा है और लटका हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके कुछ डाइजेस्टिव इशू है, डाइजेशन में कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से उसका पेट मोटा हो गया है। तो दोस्तों मैंने ये आज लगभग 6-7 पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। जब भी आप जानवर खरीदने जाए, लगभग आप लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, इन बिंदुओं को जरूर देखें। ये किसी नस्ल की बात नहीं है, मैं किसी मुर्रा नस्ल या किसी और नस्ल, बन्नी बफल्लो या महसाना या सूरती, मैं किसी एक नस्ल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि यदि भैंस अच्छी दूध देने वाली होंगी तो उनमें ये जो आप लक्षण हैं वो आप भैंस के अंदर देखेंगे और इसे देखकर आप खुद पहचानेंगे तो आपको कोई ठग नहीं पाएगा। क्योंकि इस धंधे में, यहाँ पर जानवर बेचने वाले काम में बहुत ज़्यादा ठगी होते हैं। लोग जो किसान है, पशुपालक है, नए पशुपालक है, वो कई बार बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और आपके पास कोई ऐसा क्वेरी है, आप कोई बात आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।